नमस्कार, तेज हरियाणा पर एक अहम अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे। पहली गुजारिश, यदि यूट्यूब पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ अभी नीचे बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबाकर फटाफट सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन भी दबाएं। फेसबुक पर है तो फॉलो करें। तेज हरियाणा पर हरियाणा की सियासत से जुड़ी एक सबसे बड़ी खबर आ रही है। आखिर कुछ ही घंटों में ऐसा सब कुछ कैसे संभव हो गया है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर की कुर्सी जाने वाली है। जजपा भाजपा का गठबंधन टूट गया है। सीएम के बाद दो नए डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। नायब सैनी और अन्य नाम को लेकर भी सीएम बनाए जाने की चर्चा चल रही है। आखिर पूरा सच क्या है? सोशल मीडिया और मीडिया पर ये खबरें काफ़ी ट्रेंडिंग पिछले कुछ मिनटों से कर रही है। लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा में भाजपा और जननायक जनता पार्टी यानी जजपा का गठबंधन टूट गया है। बस ऐलान बाकी है। माना यह जा रहा है कि जजपा हरियाणा में 1 से 2 लोकसभा सीटें मांग रही थी, जबकि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व, राज्य संगठन सभी 10 सीटों पर खुद लड़ने के पक्ष में है। यही टूट की वजह है। जजपा के राष्ट्रीय महासचिव हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने सोमवार को दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इसके बाद सीएम खट्टर ने चंडीगढ़ में सोमवार रात और फिर मंगलवार सुबह 11 बजे इमरजेंसी मीटिंग बुला ली। इसमें सभी मंत्री, विधायक और सरकार को समर्थन दे रहे निर्दलीय विधायक शामिल हैं। भाजपा के आक्रामक रुख को देखते हुए दुष्यंत चौटाला दिल्ली पहुंचे हैं। उन्होंने अमित शाह से मिलने का समय मांगा। उधर राजभवन में गहमा गहमी है। यहाँ पर 1000 लोगों के लंच का इंतजाम। सूत्रों की माने तो सीएम कैबिनेट समेत इस्तीफा दे सकते हैं। इसके बाद नए सिरे से शपथ ग्रहण समारोह भी किया जा सकता है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला सोमवार को दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले। उन्होंने मीडिया से कोई बात नहीं की है। हालांकि इससे पहले वे कई बार मीटिंगों के बाद मीडिया से रूबरू हुआ करते थे। चौटाला नड्डा की मुलाकात के बाद भाजपा की ओर से भी गठबंधन को लेकर किसी भी नेता के द्वारा कोई बयान नहीं दिया गया। क्या भाजपा सरकार गिरने का खतरा है? हरियाणा में 90 विधानसभा सीटें, इनमें से 41 भाजपा, 30 कांग्रेस, 10 जजपा, 1 इनेलो, 1 पर हलोपा, 7 निर्दलीय हैं। बहुमत के लिए 46 सीटें चाहिए। अभी भाजपा जजपा की गठबंधन की सरकार भाजपा के 41, जजपा के 10 और 1 निर्दलीय रणजीत सिंह चौटाला सरकार में है। अगर जजपा गठबंधन तोड़ देती है तो भाजपा के पास 41, 7 निर्दलीय और 1 हलोपा विधायक का समर्थन है। ऐसे में भाजपा के पास बहुमत के 46 के आंकड़े में 3 से ज़्यादा सीटें बन रही हैं। राजभवन पहुंचे मुख्यमंत्री खट्टर ने अपने मंत्रिमंडल के साथ सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि दोपहर 1 बजे शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री खट्टर हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। ये अभी की ताज़ा अपडेट आ रही है। हरियाणा में नया सीएम चेहरा संभव है। सूत्रों की माने तो हरियाणा में नया सीएम चेहरा बनाया जा सकता है। खट्टर को करनाल से लोकसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है। इस बार 2 डिप्टी सीएम होंगे। ये भी अब की बड़ी अपडेट आ रही है। इस बार बीजेपी की सरकार में मुख्यमंत्री के साथ साथ 2 नए डिप्टी सीएम बनाए जाने की चर्चा है। चौधरी रणजीत सिंह, एक निर्दलीय विधायक का नाम सामने है। सूत्रों की माने तो आदमपुर से भव्य बिश्नोई को कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल राजभवन पहुंच गए। उनके साथ गृह मंत्री अनिल विज भी हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय से मीडिया को कहा गया है कि मुख्यमंत्री खट्टर बने रहेंगे, सिर्फ मंत्रिमंडल में बदलाव होगा। ये सीएमओ का दावा है। खट्टर सीएम रहेंगे, सिर्फ मंत्रिमंडल में बदलाव होगा। सीएम मनोहर लाल राजभवन रवाना हुए। सीएम हरियाणा निवास पर विधायकों से मुलाकात के बाद रवाना हो गए। सीधे राजभवन जाएंगे। यहां से वे गवर्नर को इस्तीफा सौंप सकते हैं। उसके साथ दूसरे विधायक भी हैं। चंडीगढ़ स्थित हरियाणा राजभवन में हलचल शुरू हो गई है। राज्य सरकार, पुलिस में कुछ अधिकारी वहां पहुंचे। ये गाड़ियां सीधे अंदर चली गई हैं। और गोपाल कांडा बोले कि हमारे हिसाब से गठबंधन टूट गया। अलोपा के विधायक गोपाल कांडा ने कहा कि हमने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है, हमारे हिसाब से गठबंधन टूट गया है। बीजेपी लोकसभा चुनाव में सभी 10 की 10 सीटों पर चुनाव जीतेगी। कांडा ने कहा कि पहले जजपा की कोई जरूरत नहीं थी। निर्दलीय विधायक रणदीप सिंह ने कहा है कि सीएम नए तरीके से समर्थन मांगा है। तो एक बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा निवास में विधायकों से खट्टर ने मुलाकात की। उसके बाद वो राजभवन के लिए पहुंच गए। राजभवन में टेंट पहुंच गया है। तो कई खबरें जो मीडिया पर ट्रेंडिंग कर रही है। चंडीगढ़ में हरियाणा सीएम आवास पर कैसा माहौल है, ये हम लगातार आपको बता रहे थे कि किस तरीके का माहौल है। हरियाणा में सियासी उल्टफेर देखने के बाद ब्यूरोक्रेट्स हैरान हैं। हरियाणा में चल रहे इस पूरे घटनाक्रम पर ब्यूरोक्रेसी भी नज़र गड़ाए हुए है। सचिवालय में कुछ बड़े ब्यूरोक्रेट्स का कहना है कि उन्हें इसको लेकर अभी कोई जानकारी नहीं है। न ही मुख्यमंत्री ऑफिस की कोई आधिकारिक सूचना दी गई है। हम रोज की तरह अपना काम कर रहे हैं। तो ये हरियाणा की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि जहां पर भाजपा सरकार को समर्थन करने वाले 7 निर्दलीय विधायकों में बात करें तो चौधरी रणजीत सिंह, नयनपाल रावत, सोमवीर सांगवान, गोपाल कांडा, राकेश दौलताबाद, रणधीर गोलन और धनवीर गोंदर का नाम इसमें शामिल है। तो हरियाणा की राजनीति से जुड़ी सबसे बड़ी खबर इस वक्त की है कि हरियाणा में भाजपा और जजपा का आज गुड बाय टाटा टाटा हो जाएगी।
और लेकिन ये अभी तक सूत्रों की लिहाज से बात की जा रही है। लेकिन क्या सचमुच आज जो 12 बजे से 1 बजे के बीच में जो मीटिंग होनी है, क्या उसमें वाकई में ही बड़ा ऐलान हो जाएगा? इस पर सब पूरे हरियाणा प्रदेश की निगाहें हैं। क्या हरियाणा का आज मुख्यमंत्री बदला जाएगा? क्योंकि एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम की जमकर तारीफ़ की थी। तारीफ़ के बाद क्या ऐसा हुआ कि 24 घंटों से पहले मुख्यमंत्री की कुर्सी मुसीबत में पड़ी है? तो ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं जो कि हरियाणा से निकल कर आ रही है। और हरियाणा में बीजेपी जेजेपी गठबंधन पर संकट के बादल पैदा हो गए। प्रदेश अध्यक्ष सैनी का गोलमाल जवाब मिला। उन्होंने कहा कि 10 लोकसभा सीटें जिताकर भेजनी है, जजपा ने 2 मांगी हैं। इस पर हम विचार कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चर्चा है कि जजपा को पहले सिरसा सीट देने पर जो सहमति है वो चल रही थी। और अब बड़ी खबर हम आपको भास्कर के हवाले से दे रहे हैं। हरियाणा में भाजपा जजपा का गठबंधन टूटा है, ऐलान बाकी है, सीएम चेहरा भी बदला जा सकता है। और हरियाणा के सीएम और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला दोनों अपनी अपनी पार्टी के साथ रणनीति बना रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा में भाजपा और जननायक जनता पार्टी यानी जजपा का गठबंधन टूट गया, ऐलान बाकी है। ये खबरें मीडिया में चल रही हैं। आपकी राय देखेंगे कमेंट सेक्शन में। क्या अब भाजपा को जजपा को गुड बाय टाटा बोल देना चाहिए? क्या लोकसभा चुनाव से पहले जजपा का जो रुख है वो मोड़ देना चाहिए भाजपा को? तमाम बड़े सवाल आपकी राय देखेंगे कमेंट सेक्शन में।